हेलो दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं आपके लिए ये मैथ्स का पिछले साल का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिससे देखकर आपको पता चल जाएगा कि अपने पेपर में मैथ्स के पेपर में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती है और क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले अपन देखते हैं तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव मिलेंगे अपने को, तो ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें अपन तो सही विकल्प वाला पहला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें पूछा गया है कि 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो इस टाइप का पहले लेसन में से ये मैंने आपके लिए लेसन भी लिखा है कि पहले लेसन का क्वेश्चन बना हुआ है ये। अब इसमें आपको समझना है कि एचसीएफ का क्वेश्चन पूछा जाता है तो दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आपको उसकी विधि सीखनी है। दूसरा अपन देखें तो लिखा है किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप होगा, कैसा बनेगा, तो ये भी पार्ट एक में से है, ये भी आपको समझने हैं। अगला देखते हैं अपन, तो बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके दो शून्यक निकलेंगे क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, तो दोनों का मान अपने को बताना है, पार्ट 2 में से ही है। अगला देखते हैं, इसमें लिखा है यदि द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा डॉट बीटा, मतलब ये शून्य को गुणनफल का सूत्र आपसे पूछा है, ये भी आपके लेसन 2 में से है। अगला अगर अपन देखें तो जब a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो इसके निकाय a1x b1y c1 बराबर 0, ये जो रेखिक समीकरण वाला है लेसन है आपका तीसरा लेसन उसका है। तो ये जो सूत्र हैं ये सूत्र किसका है, तो ये अंततः अनेक हल इसके होते हैं उसका सूत्र है। तो ये इसमें 3 सूत्र हैं आपके, अंततः अनेक हल और कोई हल नहीं होगा और अद्वितीय हल, ये तीनों में से ही एक हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से याद रखें। अगला है अपना, इसमें पूछा गया है कि एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। 12 पार्ट जो है उसमें भी अपना वृत्त से रिलेटेड है चीज़ें और 10 पार्ट में भी वृत्त से रिलेटेड है, तो उसमें से ही एक क्वेश्चन पूछा है। व्यास से त्रिज्या निकालने के लिए उसको आधा करना पड़ता है, तो 8 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव अपने इसमें आएंगे जो आपको अच्छे से समझना है और पूरे में से पूरा आपको स्कोर करना रहेगा इसका। फिर देखते हैं अपन, अगला क्वेश्चन है अपना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है √5, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, पार्ट 1 का है ये। एक त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं, तो त्रिघात ये बहुपद वाला 2 पार्ट में से है। यदि b² - 4ac बड़ा है 0 से तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे, सभी वर्ग कैसे होते हैं, x और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, ये मूल बिंदु कहलाता है। स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कैसे होती है, तो लंबवत होती है। बेलन का आयतन का सूत्र, ये पार्ट 13 में से हैं, जितने भी सूत्र हैं सारे याद करने हैं। और इससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो आप अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे लेसन के ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सब उस वीडियो में मैंने शामिल किए हैं, तो आप उसको समझ सकते हैं देख के कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो इसमें पूछा गया है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी ये पिछले साल पार्ट 8 में से ही पूछी गई थी, अब इस बार पार्ट 8 में से केवल 3 ऑब्जेक्टिव हैं, तो सही जोड़ी भी अपनी मिक्स में आएगी, यानी कि 2-3 इसमें से रहेंगे और 2-3 दूसरे लेसन के रहेंगे, तो ये अपनी सही जोड़ी हो जाएगी। फिर अगर अपन बात करें तो ये अपने आ जाते हैं एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर में पहला है 2 चर x और y वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए, तो ये इसका मानक रूप लिखना है। दूसरा है द्विघात समीकरण दे रखी है अपने को, इसका विभक्तिकर का मान अपने को ज्ञात करना है। तीसरा दे रखा है समांतर श्रेणी दे रखी है, इसका 10वां पद निकालना है। समकोण त्रिभुज प्रमेय लिखनी है, माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है। तो अब ये ऐसे टॉपिक हैं जो लेसन के बीच में कहीं ना कहीं इसकी चर्चा हो जाती है या उस लेसन से रिलेटेड है, तो अपने को अगर पूरी तैयारी करनी है, अगर 75 में 75 अगर अपना टारगेट है तो अपने को ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, ये 15 पार्ट में से अपना है। फिर अगला अगर अपन देखें सत्य असत्य वाला, तो ये 2 4 8 16 समांतर श्रेणी है, ये 5 पार्ट में से सत्य असत्य बताना है। बिंदु -8 8 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्या है सही एक नहीं है, ये बताना है। पार्ट 7 में से ये किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है। शंकु का आयतन का सूत्र πr² होता है। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो ये सत्य असत्य हो गए सारे, तो ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव अपने को पूछे जाएंगे जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आएंगे। अब अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका पहला सवाल जो 2 नंबर का है, इसमें से पूछा जाएगा। तो ये सवाल है
संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो ये भी अपना जो है वो लेसन 1 से ही है ये, और इसी में से ही अपने को HCF HCM निकालने वाली जो विधियां हैं वो सीखनी है पहले पार्ट में से। दूसरा इसका अथवा वाला है, ये भी आपका पहले लेसन में से ही है। 7वां अगर क्वेश्चन देखें अपन तो इसमें है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 दे रखा है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका ये मान के चलो 100% इस साल भी आएगा। केवल ये दोनों संख्याएं बदल सकती है या ये भी आ सकती है, बाकी ये पेपर में ज़रूर आएगा ही आएगा। आपको इस टॉपिक को अच्छा करना है। अगला देखिए अपन किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ दिया गया है, तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो इस शून्यकों की संख्या इस लाइन को देखकर अपन बताते हैं, इसमें लाइन इसको क्रॉस नहीं कर रही है तो शून्य इसमें 0 हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन इसमें। 8वां सवाल अपना समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का प्रथम पद सार्वंतर, ये 5 पार्ट में से है आपका। सारणी वाला जो लेसन है अपना उसमें से है ये, इसको अच्छा समझना है अपने। फिर अपन बात करें दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, A और D आपको दे रखा है, तो ये भी 5 पार्ट में से ही है अपना। अच्छा सवाल है ये भी। 9वां प्रश्न की बात करें बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करो, तो ये अपना 7 पार्ट में से हो गया सवाल। बीच की दूरी का सूत्र से कर सकते हैं अपन। Q दे रखा है, P दे रखा है, R दे रखा है, तीनों ये Q जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, तो X का मान अपने को बताना है, ये भी पार्ट 7 का ही है। फिर अगला जाता है अपना थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है ये। थेल्स प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय दोनों आपको अच्छे से याद रखनी है, ये पूछी जा सकती है। फिर अपन बात करें तो अपने इसमें है कि ये त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं, और निम्न स्थिति के लिए बताया कि EF समांतर होगा QR के। तो ये मान दे रखे हैं, इसको अपने को थेल्स प्रमेय में लिख के और उसके समांतर सिद्ध करना है। 11वां प्रश्न अपन देखें तो K का मान आपको निकालना है जब बिंदु संरेखी हो, तो ये भी आपका पार्ट 7 में से ही है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। और फिर इसका अथवा वाला भी है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है अपना, 7.2 में है ये। तो सब सवाल आपको थोड़ा सा देख के इसको ये समझना है कि किसी भी लेसन में से सवाल किस टाइप का बन सकता है या कौन से सवाल आने जैसे हैं, ये चीज़ समझनी है आपको। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो इस साल जो आपका पेपर होने वाला है और आप हमारे चैनल पर अगर रहेंगे तो वहाँ मैं सारे वही सवाल आपको बताऊँगा जो पेपर में आपको 99.9% मिलेंगे, और आपको 75 में से 75 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप ज़रूर देखते रहें सारी वीडियो और सारे सवाल अपने समझना इस चैनल पर। अगला सवाल है अपना त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो उसमें 2 वैल्यू दे रखी हैं और इसमें फिर आपको साइन C और cos C का मान पूछा है। तो ये अपना लेसन 8 जो है उसका सवाल है ये त्रिकोणमिति वाला। इसका अथवा वाला देखें तो इसमें भी 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है। इसकी वैल्यू अपने को मान ज्ञात करना है, ये भी अपना 8 चैप्टर में से ही है। 13वां सवाल अगर अपन देखें तो इसमें लिखा है घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, सुई द्वारा 5 मीटर रचित क्षेत्रफल बताइए। ये 13 पार्ट में से सवाल पूछा गया है क्षेत्रफल आयतन वाले लेसन में से। तो अच्छा सवाल है, ये भी आने जैसा है, इस साल भी आपको पढ़ना है, इसको तैयारी करनी है। फिर इसमें इसके अथवा में है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। तो परिधि दे रखी है आपको और इसके एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपको निकालना है। पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। तो ऐसे सवालों में वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। फिर आते हैं अपन अगले सवाल पर, 14वां सवाल। P बराबर 0.05 जो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ये आपको P दे रखा है, तो ई नहीं की प्रायिकता आपको बतानी है। प्रायिकता वाला जो लेसन है अपना 15 पार्ट उसका सवाल है ये। अगला इसका और वाला जो है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक फेस कार्ड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये भी प्रायिकता वाला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है। इसका 15वां सवाल अगर अपन देखें तो एक बच्चे को एक पासा ऐसा पासा है जिसकी फल के ऊपर ये अक्षर लिखे हुए हैं, तो आपको इसमें सवाल दिया गया ए प्राप्त हो D प्राप्त हो, उसकी प्रायिकता क्या होगी ये निकालनी है आपको। फिर अगला सवाल भी है अपना इसी से लेसन से, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये 15 पार्ट जो आपका प्रायिकता वाला है उसमें से इस साल भी आपके 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे, यानी कि ये 4 नंबर आपके पक्के हैं। मैं आपके लिए और वीडियो लेकर आऊँगा अपने इस चैनल पर जो सवाल परीक्षा में आने जैसे हैं, तो आप ज़रूर देखना उनको। 4 नंबर आपके इस लेसन के भी पक्के हो जाएंगे। अगला सवाल अगर अपन देखें तो इसमें लिखा है निम्न समीकरण के मूल ज्ञात करो। तो समीकरण दे रखे इसके मूल ज्ञात करने हैं। इसमें विधि का नाम नहीं है तो हम गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और
द्विघात सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है द्विघात समीकरण को विभक्ति कर ज्ञात कर मूलों की प्रकृति बताओ। तो विभक्ति कर का सूत्र लिखना है अपने को और मूलों की प्रकृति बतानी है। ये अपना 4 पार्ट में से सवाल है। 17वां सवाल है अपना 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। तो ये 5 पार्ट में जो अपना समांतर श्रेणी वाला लेसन है उसके सवाल हैं ये। इसका अथवा वाला एपी के 50 पद है, तीसरा पद 12, अंतिम पद 106, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, मोस्ट एमपी। और इसके 2-3 सवाल है जो इस साल आपको बिल्कुल पेपर में मिलेंगे, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पर, वो देख लेना आप। तो इस साल आपके पेपर में ज़रूर वो सवाल आएंगे। 18वां सवाल जो है इसमें लिखा है त्रिभुज PQR है और उसमें सारी वैल्यू दे रखी है आपको, और इसमें आपको बताना है क्या है दोनों रेखाएं समांतर होगी। तो थेल्स में से 6 पार्ट जो है आपका उससे सवाल होगा 18वां सवाल। फिर अपन देखें इसका अथवा वाला, तो इसमें लिखा है कि 18 मीटर ऊंचे गुरुद्वार खंबे के ऊपरी सिरे का एक तार से एक सिरा जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खंबे के आधार से खूंटे से को कितनी दूरी पर गाड़ा जाएगी वो तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तो इस टाइप के सवाल भी आते हैं, थोड़े से आपको समझने हैं। जब भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे सवाल रिवीजन करना है अच्छे से, किस सवाल को छोड़ना नहीं है आपको। 19वां सवाल अगर अपन देखें तो सिद्ध कीजिए किसी वृत्त की व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समांतर होती है। ये आपका 10 पार्ट में से है और मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है हर बार, आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है इसको। इसका अथवा वाला अगर अपन देखें तो इसमें लिखा है 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो ये भी आपको मिल सकता है, इस साल भी आने जैसा क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा इसको भी आपको समझना है। फिर 20वें प्रश्न की बात करें तो इसमें लिखा है विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो विलोपन विधि बहुत आसान है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा, अगर आपने वो देख लिया तो आप जीवन भर विलोपन विधि नहीं भूलोगे। इसके अगर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें अपन तो इसमें लिखा है 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24 को हल कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए और इसके लिए समीकरण दे रखिए अपने को। तो ये भी अपना 3 पार्ट में से सवाल है। फिर अगला सवाल अगर अपन देखें 21वां, तो एक संपूर्ण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ये सवाल आपके इसमें अब कट गए हैं क्योंकि 11वां लेसन है जो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको अपन छोड़ देते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं अपन। इसमें लिखा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई पर 24 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक शंकु बनाया गया है। तो बच्चे ने इसे गोले को आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या बतानी। तो ये आपका 13 पार्ट जो है उसका सवाल है और अच्छा सवाल है। थोड़ा सा आपको केवल इसका समझना है कि डायग्राम कैसे बनेगा और उसका सूत्र क्या होता है, फिर आप सवाल कर सकते हो आसानी से। ये सवाल भी इसी लेसन में से लकड़ी एक ठोस बेलन से प्रत्येक सिरे का अर्धगोला बनाकर जैसा ही चित्र में बताया गया है। तो 13 पार्ट के सवाल है ये। इस लेसन में से भी मैं आपको इम्पोर्टेंट सवाल बताऊंगा, ज़्यादा नहीं करेंगे, 2-4 सवाल करेंगे, वो मोस्ट IMP रहेंगे, आपको उनको अच्छा करके जाना है, पेपर में उनके आने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। लास्ट क्वेश्चन अगर देखें अपन इस पेपर में, तो इसमें पूछा गया था कि माध्य दैनिक मजदूरी बताओ, यानी कि माध्य निकालने का इसमें सवाल आया था आपका पिछले साल। तो आपको माध्य वाले जो तीनों विधियां हैं वो अच्छे समझनी, मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए, एक बार आप देख लेना, आप कभी नहीं भूलोगे, समझ जाओगे। इसमें है आंकड़ों का बहुलक बताना है आपको, तो बहुलक के लिए भी बहुत शानदार ट्रिक है मेरे पास, वो ट्रिक अगर आपने समझ ली तो आपके 75 में से 75 अंक कहीं नहीं गए इस साल के पेपर में। तो आपको अपने इस YouTube चैनल पर बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखो तो उसको लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ये सब आपके लिए ही किया जा रहा है। और अगर आपने ध्यान से थोड़ा सा टाइम दिया इन वीडियो को देखने में, समझने में, तो ज़रूर आपके ये अंक आपको मिल सकते हैं। धन्यवाद।